हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 4 अगस्त एंड 4 अगस्त एंड 3 अगस्त दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे मिलेगा। कब मिलेगा? मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपको रेगुलर ये लेक्चर मिलेगा। अगर किसी भी दिन मिस हो जाता है तो बेफिक्र रहना, आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दिए जाएंगे। क्लियर? और जो भी बच्चा मुझसे नया जुड़ते जा रहा है तो थोड़ा स्टेक जान लीजिए, ये चैनल आपके लिए रिलीवेंस क्यों रखता है वो हम सब जानेंगे डिटेल में। देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको 10 बजे लाइव मिलता हूं। कब? मॉर्निंग में 10 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा, जिसमें आपको करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ड्रग फ्री यूथ, फ्यूल कंजम्पशन सर्ज इन जुलाई, ये न्यूज मैंने कवर करी थी। आज भी 10 बजे मॉर्निंग में आपको मिलूंगा, जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इवन आपके डाउट भी सारे क्लियर करता हूं। तो याद रखना, मॉर्निंग में 10 बजे 9:30 पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और 10 बजे आपको मेरी प्रेजेंस दिख जाएगी। देन आफ्टर, इसी के साथ आपके लिए मैं एडिटोरियलिंग पढ़ाता हूं। अगर कोई इंडियन एक्सप्रेस में या इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, एडिटोरियल आता है, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इसके लिए भी मैं 2 बजे दिन में लाइव आता हूं। कब? दिन में 2 बजे लाइव आता हूं, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। इवन एडिटोरियल को जो इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको कभी भी कोई ये एडिटोरियल कभी भूलोगे भी नहीं। इवन हमेशा आपको की पॉइंट याद रहेंगे। क्लियर? तो 2 बजे भी लाइव आता हूं। देन आफ्टर, इसी के साथ मैं आपके लिए एडिटोरियल भी शूट करता हूं। एडिटोरियल जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, मुझे लगता है बड़ी ही रिलीवेंट है, तो आपके लिए अलग से एक वीडियो शूट कर देता हूं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बता दी जाती है कि भाई स्टार्टिंग कैसे हुई, इवन अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है, तो ये पूरा क्लियर करता हूं। तो याद रखें, ये भी लेक्चर आपको एडिशनल मिलेगा। अगर मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो आपको कवर करा दिया जाएगा। क्लियर? नियरली 65 एडिटोरियल मैं शूट कर चुका हूं। देखना कैसे है? सिंपल, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा। वहां आपको सारे 65 एडिटोरियल दिख जाएंगे। देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। देन आफ्टर, इसी के साथ मैं 95% इंडियन इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर चुका हूं, जिसके 15 लेक्चर है। लेक्चर बड़े हैं, रिलीवेंट है, टॉपिक वाइज है। क्लियर? देखना कैसे है? सिंपल, आपको चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है। आपको प्लेलिस्ट में जाते ही एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, वहां 15 लेक्चर है। देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इवन आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं उठाना पड़ेगी। इसी के साथ मैं पूरी इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट कर चुका हूं। 50 लेक्चर हैं। कितने हैं? 50 लेक्चर है। लेक्चर वी कैन से इंडियन पॉलिटी आपकी सारी स्ट्रांग हो जाएगी। देख लीजिए, मिलेगा कैसे? वही प्रोसेस है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटी का फोल्डर दिखेगा, वहां 50 लेक्चर है। क्लियर? तो देख लीजिए, आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं उठाना पड़ेगी, इंडियन पॉलिटी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पिथोरा पेंटिंग रिसीव जीआई टैग? देखो, ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेट को अभी पिथोरा पेंटिंग, किस स्टेट की है जिसको अभी जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर? ये मिलने के बाद इस प्रोडक्ट की और पेंटिंग की कोई भी पहचान हो जाती है कि हाँ, इसका ओरिजिन यहीं से है। तो ये अभी गुजरात की स्टेट है। कौन सी? गुजरात स्टेट पिथोरा पेंटिंग ट्राइब बनाती है, गुजरात की, और इनका नाम है रथवा। क्या नाम है? रथवा ट्राइब का नाम है। याद रखना, यही ट्राइब से ये पिथोरा पेंटिंग बनाती है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इवन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हो जाता है अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है। तो चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च दीप्ति योजना फॉर वुमेन लीड एंटरप्रेन्योरशिप? पूछा कि बताइए किस स्टेट ने अभी दीप्ति योजना फॉर वुमेन के लिए एंटरप्राइज को एनहांस करने के लिए, वुमेन एंटरप्राइज को अभी स्कीम लॉन्च करी है, योजना लॉन्च करी है। तो ये अभी लॉन्च करी है
छत्तीसगढ़ ने। अब क्वेश्चन बनता है कि सर दीप्ति का फुल फॉर्म क्या है? तो दीप्ति का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। याद रखोगे इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। अब इसका मेन मोटिव क्या है? देखो इसका एम है, एम टू एनहांस वुमेन लीड एंटरप्राइजेस एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को भी एनहांस करना, बट कितनी एंटरप्राइजेस को? तो नियरली कितनी? नियरली 5,000। और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है? तो 5 लाख एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो हम बोल सकते हैं इसका दूसरा एम क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि सोलर सेल से ही रिलेटेड होगी एंटरप्राइज रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर? देन आफ्टर जनरेटिंग जॉब्स। याद रखोगे ये सारे मोटिव हैं और ये स्कीम अभी छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी है, याद रखना। चलते हैं। What is the rank of medal tally of India in Commonwealth Game of 2026? जैसे आप जानते हो कि कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हो चुके हैं और कहां पर हुए थे इस बार? ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पर है? ये ग्लासगो है मेरे दोस्तों, स्कॉटलैंड में। कहां पर? स्कॉटलैंड में। तो जैसे आप जानते हो कि इंडिया भी कॉमनवेल्थ गेम खेलती है, और जैसे आप जानते हो कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो हमारे इंडिया में ही होना है, अहमदाबाद में। और इंडिया को वीकेंड से लीडरशिप मिल चुकी है। कह सकते हैं कि हाँ, अब इंडिया ऑर्गेनाइज कराएगी कॉमनवेल्थ गेम को अहमदाबाद में 2030 में। लास्ट टाइम इंडिया में कब हुए थे? 2000, वी कैन से 2010 में। कब हुए थे? 2010 में दिल्ली में हुए थे। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है ग्लासगो में, वहां पर इंडिया की रैंक क्या रही? तो इंडिया की रैंक रही है 4th। कितनी रही है? 4th रैंक रही है। बट क्वेश्चन बनता है कितने मेडल जीते हैं? तो इंडिया ने 39 मेडल जीते हैं। कितने? 39 मेडल, जिसमें से 13 गोल्ड हैं। कितने हैं? 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, इवन 19 ब्रॉन्ज। कितने हैं? 19 ब्रॉन्ज। तो याद कर लीजिए, 16 और 3 9। क्लियर? और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ज्यादा हो रहे हैं, 9 है, सॉरी, 9 ब्रॉन्ज जीते हैं, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है, 19 नहीं है। तो 39 गोल्ड वीकेंड से मेडल जीते हैं कॉमन गेम में इंडिया ने। याद रखना। चलते हैं। Who has been appointed as a next डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस? क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज। क्लियर? तो कौन बन गए हैं? अभी किसको अपॉइंट कर दिया है? तो ये है एयर मार्शल संदीप तरेजा। कौन? एयर मार्शल संदीप तरेजा। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देन आफ्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बन गए हैं? तो इनको अपॉइंट कर दिया है एयर मार्शल तेजपाल सिंह। कौन? एयर मार्शल तेजपाल सिंह। फैक्चुअल है, याद रखना। ये नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सारे इंपोर्टेंट होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट। देन आफ्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन डीजी। डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? पहली वुमेन। ये इंपोर्टेंट है क्या? जियोलॉजिकल सर्वे
ऑफ इंडिया की पहली वुमेन डीजी बनी है और इनका नाम है वर्षा अशोक अगलेबे। क्या नाम है? वर्षा अशोक अगलेबे। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्षा अशोक याद रखना, दैट इज इनफ। और ये पहली वुमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। क्या लिख दूं? इंपॉर्टेंट, IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलते हैं। आइसलैंड नेशन नोरू रीनेम टू रिपब्लिक ऑफ नोरियो लोकेटेड इन विच ओशियन। ये पूछा कि बताइए, एक आइलैंड है जिसका नाम है नूरू, नूरू का नाम रख के चेंज करके रिपब्लिक ऑफ नूरो कर दिया है। ये किस ओशियन में है? तो ये पैसिफिक ओशन में है। और इवन हम कह सकते हैं इट इज वर्ल्ड थर्ड स्मॉलेस्ट आइलैंड, स्मॉलेस्ट आइलैंड, वर्ल्ड का तीसरा सबसे छोटा आइलैंड है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नियरली रफली क्या बात की जाए तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ ओनली 12,000 पॉपुलेशन है। कितनी है? 12,000 पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन आएगा, बताइए आइलैंड किस आइलैंड पे है? ये वाले आइलैंड का किस ओशन में है ये आइलैंड, जिसका नाम अभी चेंज हुआ है? चलते हैं। Who has been appointed as a कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? देखो अभी ये पूछ रहा है कि बताइए किसको अपॉइंट कर दिया है डिफेंस अकाउंट का कंट्रोलर जनरल। तो ये मैम हो गई है अलका नंगिया अरोरा। कौन? अलका अरोरा, दैट इज इनफ। इनका नाम याद रखना, फैक्चुअल है। विच डे ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड वाइड वेव डे? ये पूछा है कि बताइए वर्ल्ड वाइड वेव डे 2026 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 1 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 1 अगस्त को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे? ये पूछा कि बताइए वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये भी 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी इस बार थीम भी याद रखना, 2026 की थीम है टूगेदर थ्रू लंग्स कैंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आपके दोनों दिन के करंट अफेयर के मैंने एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब मैं आपको 10 बजे लाइव मिलूंगा जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और PIB डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? तो 10 बजे याद रखना, आ जाइए सब, जो भी है। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।